हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल के ई कंटेंट पोर्टल पर, जो कि है ज्ञान में। आई डॉक्टर मीनाक्षी राठी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, टुडे विल डील ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मेजर वन, financial accounting. The topic is accounting history, definition and importance. So let's start with our today's topic today. सेंटेंस में हम कवर करने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हम डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, समरी, देन लिंक्स फॉर फर्दर रीडिंग्स एंड कुछ हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ रेफरेंसेस और जो टॉपिक में कवर हुए हैं वो असेसमेंट पोर्शन भी है। चलिए जानेंगे हमारे लर्निंग आउटकम्स के बारे में। So students, after going through this lecture, you will be able to describe the origin and evolution of accounting. मतलब अकाउंटिंग की उत्पत्ति, उसका विकास, उसका वर्णन कर सकेंगे। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन इंडिया। इसका मतलब हम लेखांकन के ऐतिहासिक पहलुओं को समझा सकेंगे। स्टेट द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात लेखांकन का अर्थ एवं उद्देश्य बता सकेंगे। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, हम इनकी जो लेखांकन है उसके लाभ, उसकी सीमाओं की व्याख्या कर सकेंगे। आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, अर्थात जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, बाहरी हितधारक और आंतरिक हितधारक, उनकी चर्चा करेंगे, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वी विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग इनटू प्रैक्टिस, लेखांकन की अवधारणाओं तथा परिपाटियों को व्यवहारिक रूप से लागू कर सकेंगे। लिंक टू प्रीवियस टॉपिक्स में हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग किस तरह आप पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। हम देखेंगे कि इन योर प्रीवियस क्लासेस स्टूडेंट्स यू हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने इनकम और एक्सपेंसेस की बात की कि हमारी इनकम्स बढ़ती हैं तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता है, हमारी इनकम्स एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में लॉसेज होना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं आपने डिस्कस किया होगा, कभी आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में। हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में एसेट्स, हमारी संपत्तियां, हमारे दायित्वों के बारे में, मतलब हमारे एसेट्स और हमारी लायबिलिटीज के बारे में। और आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरह स्टार्ट विथ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये हमारे बिजनेस, हमारे व्यवसाय की भाषा होती है अकाउंटिंग, जिसमें हम नंबर्स, डिजिट्स, फिगर्स, न्यूमरल्स की बात करते हैं, अर्थात अंकों की बात होती है। तो आज हम जानेंगे कि हम अकाउंटिंग किस प्रकार करते हैं, हम किस तरह सिस्टमैटिक बुक्स बना सकते हैं, किस तरह हम अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम अपने व्यवसाय में प्रॉफिट अर्न कर सके। हम आपसे पूछती हूँ, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? पहला तो आई थिंक ये 3 वर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में जरूर आते होंगे अकाउंटिंग के बारे में जैसे ही आप सुनते होंगे। फर्स्ट, आई, आर एंड सी। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचान करना। आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसको लिखना। एंड थर्ड इज कम्युनिकेटिंग, जो भी हमने लिखा है उससे जो भी बिजनेस के रिजल्ट्स आए हैं, यू नीड टू कम्युनिकेट मतलब संचारण करना, कम्युनिकेट दोज रिजल्ट्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो हम आगे जानते हैं, आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, अर्थात लेखांकन का इतिहास। स्टूडेंट्स, मैं आपको शेयर करना चाहूंगी कि लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी की है मानव सभ्यता। हमारी जो मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस टाइम पर भी
आय और व्यय का एक हिसाब किताब रखा जाता था, एक पूरा लेखा जोखा रखा जाता था। और हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो अकाउंटिंग का इतिहास है वो हमें चंद्रगुप्त, राजा चंद्रगुप्त के टाइम पे जो उनके मंत्री थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में पूरी अकाउंटिंग का जिक्र किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग के सफर पर। शुरू करते हैं लेखांकन का ये सफर। तो लेखांकन का सबसे पहला जो कदम है वो हम देख पाएंगे कि 4000 BCE एंशियंट मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन थे, उसमें आज भी हमें प्राचीन इतिहास में वो साक्ष्य मिलते हैं जिनमें वहां के लोग अपने कैटल्स का रिकॉर्ड, अपने पशुओं का रिकॉर्ड, अपने फसलों का रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि 300 BCE में राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके राज्य में एक मंत्री थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने आय व्यय, जितने भी हम आज के डेट में पढ़ते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, वो सभी चीजों का वर्णन उन्होंने किया है। उसके बाद हम जानेंगे कि 27 BC से लेकर 14 AD तक ऑगस्ट जो रोमन राजा थे, वो भी अपना पूरे जो फसलों का रिकॉर्ड और जितने भी लैंड अलॉटमेंट्स होते थे, इन्हीं सब चीजों का, जो उनके मवेशियों का रिकॉर्ड पूरा क्ले टैबलेट्स पर करते थे। और वो क्ले टैबलेट्स बहुत प्रिजर्व करके रखे जाते थे और उनके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1492 में लूका पेसियोली द्वारा वो ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, उनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी और उसमें अकाउंटिंग के अराउंड 27 पेजेस हैं और जिसमें उन्होंने डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के बारे में बताया। जिस बुक में उन्होंने ये बताया कि हर जो डेबिट है वो क्रेडिट के बराबर होता है, ये सभी चीजें इस बुक में अवेलेबल हैं। तो इस सफर के दौरान हमने इतना जाना। उसके बाद हम देखेंगे कि जो दुनिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज था वो स्थापित हुआ था एम्स्टरडेम में 1602 में डच ट्रेडिंग कंपनी द्वारा। और तब उसके बाद से ही स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जो बारी आती है वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिसमें कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ कागज का आगमन भी हुआ तथा लेखांकन करना और भी आसान हो गया। बहरहाल आज की कंप्यूटर प्रणाली अब भी बहुत दूर थी, परंतु कंप्यूटर के आने से लेखांकन के विषय में एक ऐतिहासिक क्रांति आ गई। लेखांकन का विकास आज भी जारी है। जिस प्रकार हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल लेवल पर लाकर यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा लेखांकन के क्षेत्र में सतत और निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो है वह लेखांकन की जो प्रक्रिया है वो अत्यंत ही सुगम होगी। तो इसके फलस्वरूप जो अभी लेटेस्ट हम बात करें तो वो कंपनीज एक्ट 1857 और ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत भी हो चुकी है और ये सभी चीजें बहुत आगे अकाउंटिंग को ले जा रहे हैं। बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की परिभाषा पर आएंगे। तो अकाउंटिंग इज बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या वो बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन है, वो जो लेन देन है, वो बिजनेस से रिलेटेड है और क्या हम उसको मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें उसको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद हमें उसको क्लासिफाई करना है, मतलब उसका वर्गीकरण करना है, उसके बाद हम उसको समराइज करेंगे, मतलब उसका सारांश निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस होगा और एनालिसिस के बाद हम कम्युनिकेट करेंगे, संचारण करेंगे। जो भी हमने रिजल्ट्स जो निकल कर आए हैं एनालिसिस के बाद, उनको कम्युनिकेट करना है टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स, जिनको हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर हम नीचे यहाँ डेफिनेशन पे आए तो डेफिनेशन कहती है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द कम्युनिकेटिंग
एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स। दैट मीन्स हम यूजर्स को फाइनेंशियल की इंफॉर्मेशन हैं, फाइनेंस की जो भी इंफॉर्मेशन हैं, वेदर इट इज प्रॉफिट्स और लॉसेस, जो भी जितना भी खर्चा हुआ है, जितने भी इनकम्स हुए, वो सभी चीजें हमें उन यूजर्स को कम्युनिकेट करनी है। और ये एक और डेफिनेशन है जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स द्वारा दी गई है। इसके अनुसार भी इसी तरह का होता है, जिसमें हम वी विल आइडेंटिफाई, देन वील रिकॉर्ड, देन वील क्लासिफाई, समराइज एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने लेखांकन की परिभाषा की चर्चा की। अकाउंटिंग के जो उद्देश्य हैं, लेखांकन के उद्देश्य हैं, वो क्या कौन कौन से हैं? तो लेखांकन का सबसे पहला उद्देश्य है मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स जो होता है बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन का, वो हम जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, और वो अकाउंटिंग द्वारा ही पॉसिबल है। नेक्स्ट, टू फुलफिल द लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब लॉ बोलता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, उस पर टैक्स कैलकुलेशन और ये सारी चीजों की बारी आती है, तब अकाउंटिंग के द्वारा ही हम इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। देन जो असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, अगला जो उद्देश्य है अकाउंटिंग का, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो बिजनेस की जो भी पोजीशन है, बिजनेस ऊपर जा रहा है या बिजनेस नीचे आ रहा है, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिजनेस में लॉसेस कितने हैं, अगर वो पोजीशन आपको पता लगानी है तो वो अकाउंटिंग के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना है, वेदर इट इज रिलेटेड टू एक्सपांशन, शटडाउन या डाइवर्सिफिकेशन, किसी भी तरह के जब डिसीजंस लेते हैं तो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन्हीं को देख के हम वो डिसीजंस ले सकते हैं। उसके बाद जो अगला उद्देश्य है अकाउंटिंग का, वो है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू दी वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स मतलब हितधारक, तो कौन कौन से हितधारक होते हैं? इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो उन सभी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। द नेक्स्ट इज टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग के रिजल्ट्स के द्वारा ही हम इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाएंगे। इसका मतलब इंट्रा फर्म मतलब हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल के प्रॉफिट के साथ रिलेट कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली एक फर्म का प्रॉफिट दूसरी फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन जब भी पॉसिबल है जब हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग किया है बिजनेस में। तो अब हम जानेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं अकाउंटिंग के। जो लेखांकन के लाभ जो हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला, सिस्टमैटिक मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड। अकाउंटिंग के जो भी हम बिजनेस के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो हम अकाउंटिंग द्वारा ही सिस्टमैटिकली मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हमारे बुक्स जो हैं, अगर हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टमैटिकली मेंटेन्ड हैं, तो हमें कोई भी एंट्री ढूंढने में, किसी भी तरह के फिगर्स को ढूंढने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं वो भी हम अकाउंटिंग के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स, अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में हमने चर्चा की थी कि किस तरह हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। हम इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजंस भी पॉसिबल हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ये एक फर्दर एडवांटेज है अकाउंटिंग का। देन अकाउंटिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, जो हमने बात की थी कि अगर कोई शटडाउन का डिसीजन लेना है, कोई एक्सपांशन रिलेटेड डिसीजन लेना है, या सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करनी है कि सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सभी प्रकार के जो डिसीजंस हैं वो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही ले सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग इज एन एविडेंस इन द लीगल मैटर। जब हम लीगल मैटर्स में कहीं भी उलझ जाते हैं, तो अगर हमारे बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स जो है अगर वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है, तो हम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। कोई भी लीगल, अगर हमारे ऊपर कोई केस आता है, अगर हमें कोई एलिगेशंस आते हैं, तो वी कैन गेट आउट ऑफ दोज लीगल मैटर्स इफ आवर अकाउंटिंग इज वेल मेंटेन्ड। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स। इसकी हम बात पहले कर चुके हैं।
देन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, मतलब अकाउंटिंग से क्या होता है, ये एक लेखांकन का सब काफी बड़ा लाभ है, जिससे हम बिजनेस की वैल्यू कर लगा सकते हैं कि इस बिजनेस की कितनी वैल्यू है, इस बिजनेस की कितनी क्रेडिबिलिटी है, सो दैट इन फ्यूचर हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिसीजन ले पाते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या नहीं करें, इसके शेयर्स खरीदें या नहीं खरीदें। सो दैट वेज वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस पॉसिबल होता है अकाउंटिंग द्वारा। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी किस तरह हम बात करें कि अगर एक आम इंसान है, उसने अगर बिजनेस शुरू किया तो उसको ट्रांजैक्शन 1 दिन तक, 2 दिन तक, हो सकता है 1 हफ्ते तक, या हो सकता है 1 महीने तक सभी ट्रांजैक्शन याद रहे, बट उसके बाद कहीं ना कहीं कोई लिखित रिकॉर्ड होना, अगर वो लिखित रिकॉर्ड नहीं होगा तो एक ह्यूमन मेमोरी जो होती है इट्स वेरी लिमिटेड, तो सभी चीजों का हम रिकॉर्ड जो है वो याद नहीं रख पाते हैं। इस वजह से हमें लिखित फॉर्म में जो अकाउंटिंग जो हम करते हैं रिटन रिकॉर्ड्स का होना जो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से अकाउंटिंग को एक रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम लेखांकन के जो लाभ थे वो हमने पिछली स्लाइड में देखी। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब जो लेखांकन की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है रिकॉर्ड मॉनेटरी आइटम्स ओनली। इसका मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स की ही रिकॉर्डिंग की जाती है। जो भी ट्रांजैक्शंस नॉन मॉनेटरी हैं, जिनको पैसे के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उनकी कोई रिकॉर्डिंग अकाउंट्स में नहीं की जाती है। तो ये एक काफी बड़ा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब 10 रुपए की जो वैल्यू आज है और आज से आने वाले 10 साल के बाद जो 10 रुपए की वैल्यू होगी, वहां वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग द्वारा वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब जो इट इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग दैट इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट, इट इज दो जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो हिस्टोरिकल नेचर के होते हैं, जो कि पुरानी हो गई जो भी इवेंट्स होती हैं उसके बेसिस पे ही हम फ्यूचर के जो डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ गलत है। नेक्स्ट इज इट अलाउज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब कहीं ना कहीं दिखावा होता है अकाउंटिंग की बुक्स में, प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर दिया जाता है ताकि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा दिखे, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी दिखे। काफी बार बिजनेस में कुछ फिगर्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो ये एक अगेन इट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज इट अलाउज पर्सनल जजमेंट्स एंड बायसेस। जो पर्सनल बायस एक अकाउंटेंट है, उसके पर्सनल बायस और पर्सनल जजमेंट्स जो रहते हैं वो अकाउंटिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं और ये कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पर अपने खुद के पर्सनल डिसीजन मेकिंग पर इन्फ्लुएंस रहती है अकाउंटिंग। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। हम कहीं ना कहीं जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फ्यूचर जो होता है इट्स नॉट कंफर्म, फ्यूचर एस्टिमेट्स पे ही बेस्ड रहता है। तो एस्टिमेटेड फिगर्स को लेकर ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये हुई डिस्कस करेंगे समरी के बारे में, अर्थात सारांश। हमने आज के लेक्चर में क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने जाना कि लेखांकन की उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार हुआ। उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में लेखांकन किस तरह विकसित हुआ। उसके बाद हमने जाना कि लेखांकन की परिभाषा, उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। हमने ये भी देखा कि लेखांकन के कुछ लाभ है, कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ हानियां हैं। तो वो हमें सभी के साथ हमें आगे बढ़ते हुए लेखांकन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद उसकी अवधारणाएं एवं परिपाटियों की चर्चा की। उसके बाद हमने लेखांकन की एक संपूर्ण प्रक्रिया थी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस था, वो डिस्कस किया कि किस तरह अकाउंटिंग शुरू होती है और किस तरह उसको कम्युनिकेट किया जाता है फाइनली टू द वेरियस इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स। तो ये हमने पूरी समरी देखी, हमने पूरे अपने व्याख्यान की। उसके बाद हम देखेंगे लर्न मोर, मतलब आप और क्या क्या इसके बारे में जान सकते हैं, क्या क्या और आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो स्टडी मटेरियल है, आप कौन कौन से और स्टडी मटेरियल यहाँ रेफर कर सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं, कुछ यूट्यूब के कुछ लिंक्स हैं, कुछ NIOS और NCERT के कुछ अच्छे मूक्स हैं जो कि आप रेफर कर सकते हैं। कुछ लिंक्स हैं, ये माइंड मैप के लिंक्स हैं जो कि मेरे द्वारा क्रिएटेड हैं, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये बुक्स हमने यहाँ रेफर की है, कौन कौन से वीडियोस यहाँ रेफर किए हैं और कौन कौन से वेब लिंक्स हैं जिनके द्वारा आज का ये वीडियो क्रिएटेड है।
अब बारी आती है आपके असेसमेंट की, आपके मूल्यांकन की। तो हम बात करें असेसमेंट की। पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। मॉडर्न अकाउंटिंग जो है उसके पिता, उसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो सबसे पहला अल्बर्ट लुइस। आपका समय शुरू हो गया डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को याद होगा हु हैज डेवलप्ड अकाउंटिंग, इटली की बातें याद आ रही होंगी। यस, the correct answer is Luca Pacioli. Yes, you are all correct students. The answer is Luca Pacioli. Luca Pacioli was from Italy और वो father of modern accounting भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? इज दैट रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या कम्युनिकेशन? आप सभी को याद होगा जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की बात की थी तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कोई भी ट्रांजैक्शन को। तो आंसर है आपका आइडेंटिफिकेशन। यस, द करेक्ट आंसर इज आइडेंटिफिकेशन। जैसे ही आपका जो ट्रांजैक्शन है वो आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। Thank you, dear learners, for being the part of GyanMeg, an initiative for ICT-based teaching, learning and evaluation in Institute for Excellence in Higher Education. Keep learning, keep growing. Thank you.